सबसे पहले शुरुआत करेंगे जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। जबलपुर में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में जमकर हंगामा हो गया। स्ट्रीट वेंडर्स के ठेले टपरे तोड़ने के मसले पर प्रदर्शन किया गया, नाराजगी जाहिर की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्ट्रीट वेंडर्स के साथ कैंट बोर्ड कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस ने कई आरोप भी लगाए। तोड़े गए सैकड़ों ठेले टपरे ट्रक में लाकर कैंट बोर्ड दफ्तर में फेंके गए। ठेले तोड़ने की कार्रवाई को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अवैध बताया। जो कार्रवाई प्रशासन ने की उसे अवैध बताया है। स्ट्रीट वेंडर्स को मुआवजा देने की मांग कांग्रेस ने की है। स्ट्रीट वेंडर्स जो रेहड़ी वाले होते हैं, ठेला लगाकर जैसे तैसे अपना गुजर बसर करते हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है इससे नाराजगी देखने को मिली है और कांग्रेस ने उन स्ट्रीट वेंडर्स के साथ मिलकर अपनी आवाज बुलंद की है, इस कार्रवाई का विरोध किया है और स्ट्रीट वेंडर्स को मुआवजा देने की मांग कांग्रेस ने की है। जबलपुर में आपको बता दें, आज प्रशासन की टीम ने बुलडोजर चलाते हुए जो कार्रवाई की उसका जमकर विरोध हो रहा है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे फिलहाल इस खबर पर। ब्रजेंद्र पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ब्रजेंद्र, कार्रवाई प्रशासन ने जो की है इसका विरोध स्ट्रीट वेंडर्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को भी एक अहम मुद्दा मिल गया है। क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं मुआवजे की? क्या वहां हलचल है अभी? नहीं, कोई नहीं। जी हाँ दीपक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जबलपुर में छावनी परिषद की ओर से अतिक्रमण के नाम पर एक ऐसी कार्रवाई की गई जिसका आज जमकर विरोध हुआ है। दरअसल ये अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई करते हुए शहर का जो गोरा बाजार क्षेत्र है, जो कैंट बोर्ड के अधीन आता है, यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स के जो ठेले टपरे थे उन्हें जेसीबी कार्रवाई से, उन्हें बुलडोज़र कार्रवाई से तोड़ दिया गया। जबकि प्रावधान ऐसा कहते हैं कि ये ठेले टपड़े हैं, अगर कहीं कोई अतिक्रमण है तो उसे इस तरह से तोड़ा नहीं जा सकता, उसे जब्त किया जा सकता है, जब्त करके कार्यालय स्टोर रूम में रखा जा सकता है, जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना चुकाने के बाद संबंधित स्ट्रीट वेंडर जो है वो अपने साजो सामान को वापस ले जा सकता है। लेकिन एक तरह से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 से ज़्यादा परिवारों के जो कि स्ट्रीट वेंडर्स थे, उनके ठेले टपरे बुलडोज़र कार्रवाई में तोड़ दिए गए, चकनाचूर कर दिए गए। इसका आज जमकर विरोध यहाँ पर नज़र आया और जबलपुर के कैंट बोर्ड दफ्तर कार्यालय का घेराव कर दिया गया। स्ट्रीट वेंडर्स के साथ कांग्रेस के तमाम नेता, यहाँ जो नगर अध्यक्ष है सौरभ नाटी शर्मा, वो पहुँचे और ट्रक में भरकर इन तमाम सैकड़ों ठेले टपरों को वो लेकर पहुँच गए कैंट बोर्ड कार्यालय और वहाँ पर ही इन्हें जमा करवा दिया गया। और मुख्य तौर पर ये बात कही गई है कि ये वो लोग जिनकी आजीविका का साधन छिन गया है, उन्हें आजीविका का साधन जो है दोबारा दिया जाए। और इसमें कांग्रेस की ओर से 24 घंटे का एक अल्टीमेटम कैंट बोर्ड जबलपुर को दिया गया है कि वो या तो मुआवजा दें या उनके रोज़गार का वैकल्पिक साधन दें ताकि वो अपनी गुजर बसर कर सकें। इस वक्त हमारे साथ तमाम प्रदर्शनकारी भी मौजूद हैं और कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा भी हैं। कि आप जिस प्रोविज़न की बात कह रहे थे, 24 घंटे की इस मियाद के बाद आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए विजयन जी, कल कैंट बोर्ड के द्वारा असंवैधानिक तरीके से जो पथ विक्रेता हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई। कैंट बोर्ड अधिनियम 2006 की धारा 220 साफ तौर पे बोलती है कि अगर कोई पथ विक्रेता से आपको समस्या है तो आप, अगर कहीं ट्रैफिक बाधित होता है या और कोई न्यूसेंस होता है तो आप धारा 280 के तहत आप नोटिस करेंगे। नोटिस करने के बाद भी अगर वह पथ विक्रेता वहाँ से नहीं हटते तो धारा 283 के तहत आपको उसके ऊपर 5,000 का जुर्माना करना पड़ेगा। और तीसरा जो स्टेप है कि अगर वो 5,000 जुर्माने के बाद भी नहीं हटता है तो प्रतिदिन 5,000 रुपये का जुर्माना आपको उस पर लगाना पड़ेगा। और अगर उसके बाद भी नहीं मानता है तो उसकी संपत्ति को आप जब्त करके अपने स्टोर में ले जा सकते हैं, उसको आपको तोड़ने का अधिकार नहीं है। कल लेकिन सुबह 10 बजे जब वे पथ विक्रेताओं के ठेले एक कंपाउंड के अंदर रखे थे, उसको वहाँ से निकाला गया, उसको तोड़ा फोड़ा गया। ना सिर्फ तोड़ा गया, उसमें जो उन पथ विक्रेताओं की सामग्री थी, सब्जी थे, फल थे, वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी और वहाँ के कर्मचारी अपने झोले में भर के वो सामग्री ले गए अपने घरों में। कल जो उनके घर में कल जो खाना बना है उस चोरी की सब्जी का बना, उनके बच्चों ने जो फल खाए उस चोरी के फल खाए। जहां एक तरफ वो चोरी के फल खा रहे थे, वहां 150 जो परिवार है उनके घर पे कल चूल्हा नहीं जला। कल माननीय अल्टीमेटम आपने दिया, क्या बातचीत? देखिए, हमने 24 घंटे का उनको अल्टीमेटम दिया है कि आप उनके मुआवजे की व्यवस्था करें, उनके आगे व्यापार कैसा हो। हम नहीं चाहते हैं कि कहीं पर यातायात भी बाधित हो, लेकिन लोगों के पेटों में लाद भी ना पड़े। एक तरफ मुख्यमंत्री जी 10,000 रुपये
का लोन बांट रहे हैं ठेलों के लिए, दूसरी तरफ प्रशासन उनकी जीविका छीन रहा है, तो साफ तौर से ये जो दोहरा मापदंड है ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अगर उनके मुआवजा नहीं मिलता है, अगर उनकी उचित व्यवस्था नहीं होती है, तो न केवल कैंट बोर्ड के अंदर के पथ विक्रेता, जबलपुर के समूचे पथ विक्रेताओं को इकट्ठे करके हम लोग एक बहुत बृहद आंदोलन करेंगे, जिससे जबलपुर शहर में ये जो पथ विक्रेता है उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। तो दीपक, सुना आपने कांग्रेस की एक स्ट्रेटजी तैयार है, वो सीधे तौर पर दो टूक चेतावनी कैंट बोर्ड जबलपुर को उनकी ओर से दी गई है कि यानी कुल मिलाकर स्ट्रीट वेंडर्स की आवाज बनकर कांग्रेस के नेता मांग कर रहे हैं और 24 घंटे का एक अल्टीमेटम भी उन्होंने दिया है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजेंद्र, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।